2 साल से जमींदार बिल्कुल खत्म हो गो। 2 साल से खत्म हो गया बिल्कुल, जमींदार। पहले रोक ने करो फिर बाद में भाव ने कर दियो। अगर आपके बिना होती तो जमींदार ने कितनों मर तो फांसी लगा के। यानी कि जमीन भी बेचनी पड़ जाती, जमीन बेचनी ना, जमीन से पिंडी ना छूट तो गहना गुट्टी बेचना पड़ सारा चीज बेचनी पड़ जाती। जमीन बहुत पिछले साल आत्महत्या कर करके मरा जमींदार, और वही हालात अब के हो जाती। लेकिन फिर भी अब मोदी जी ने जो टैक्स चालू कर दो, पहले 40 करो फिर 27 बढ़ा 67 कर दिया मोदी। मतलब भाव पहले ऊंचा ही रहा है। हाँ, तो ये भाव नीचे कैसे हो गया, क्या कारण रहा है? अब ये तो सरकार की गलत नीति इनके कारण भाव है। सरकार बाहर से प्याज, बाहर का दूसरा देश लो तो पैसा देती है, लेकिन या किसी या देश का किसान से दुश्मनी साधे। ये सरकारी पूंजीपति इनकी है सबको। हाँ, ये सरकार है जो आम आदमी को मतलब बहुत दुखी करना चाहे, और सेठ साहूकार की पार्टी है यू, और उन्हीं को भलो करना चाहे, उन्हीं का कर्जा माफ करना चाहे। और ये सब दबा कुचला धर्म में बांध दिया, सब ये धर्म में लड़ता रहेगा और हम राज करता रहेगा। पढ़े लिखान का नीति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। और आज मैं आया हूं अलवर प्याज मंडी में। यहां पे जो प्याज है उसकी जो बिक्री है वो हो चुकी है, और काफ़ी किसान यहां पे आए हुए हैं प्याज लेके। बात करेंगे कि जो प्याज है वो क्या भाव बिकी है आज, और भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है। तो काफ़ी सारे किसान हमारे साथ में यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? दाताराम साहब। दाताराम, कौन सा गांव है आपका? चांदू की। चांदू की। दाताराम जी, आपने कितना बीघा में प्याज की खेती? 3.5 बीघा में। 3.5 बीघा। अभी आप कितने कट्टे लेके आए थे? आज तो 16 लाऊं, लेकिन 2.25 बीघा की मैं बेच चुका। बेच चुका। हाँ जी। क्या भाव बेची थी वो आपने तो पहले? भाव में गई 1900 और 1800 1700 में। 3 भाव में गई थी। हाँ, 3 भाव में। आज क्या भाव गई है? आज 1450। तो भाव उतर रहा है, भाव उतर रहा है। इसका क्या कारण हो रहा है? भाई कारण क्या है, ये मोदी है प्रधानमंत्री जी, ये बाहर से प्याज मंगा रहा है, इस पे सुलेख बढ़ा दिया। तो अभी जमींदार के इसने ये कही थी कि मैं सन 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा। इसने आय दुगनी नहीं करी, इसने आय हिलती घटा दी किसान की। ये किसान का बिल्कुल नहीं देख रहा। इसका 2 दिन बच रहे हैं अब, अगर ये अभी संभले तो ये संभल जाए, नहीं आपके बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा। तो यानी कि आप सरकार से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं साहब। अगर जो देश का प्रधानमंत्री होते हुए और इसने झूठा आश्वासन दे के किसान को, और किसान की आय दुगनी कर दूंगा, और फिर इसने आय हिलती कम कर दी। आय दुगनी करने के बजाय आय घटा दी। किसान के लिए तो सरकार कांग्रेस है और कांग्रेस ही रहेगी। बीजेपी ने कभी न किसान को साथ दिया और न देगी। तो ये एक्साइज ड्यूटी को लेके कह रहे हैं आप? हाँ, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की वजह से प्याज का भाव नहीं बढ़ा, तो किसान का बिल्कुल ध्यान नहीं है प्रधानमंत्री का। तो हम प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं, किसान में ध्यान धर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसे तुम किसान की मार दे रहा हो ऐसी मार बीजेपी की भी लगेगी। हाँ जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरदीन है। नूरदीन, कौन सा गाँव है आपका? बूटोली। बूटोली। आपने प्याज लगाई है? हाँ। कितने बीघा में लगाई है? 4 बीघा। 4 बीघा। अभी आप कितने कट्टे लेके आए थे? अब तो मैं 10 लाया हूँ। 10 कट्टे। क्या भाव बिकी? मेरी बिके 1250। 1250। इससे पहले क्या भाव बिकी थी? मेरी 1750 बिकी हैं। अच्छा, 1700 बिके हैं, 1600 बिके हैं। मतलब भाव पहले ऊंचा ही रहा है। हाँ, तो ये भाव नीचे कैसे हो गया, क्या कारण रहा है? अब ये तो सरकार की गलत नीति इनके कारण भाव है। सरकार बाहर से प्याज, बाहर का दूसरा देश लो तो पैसा दे दिए, लेकिन या किसी या देश का किसान से दुश्मनी साधे। ये सरकारी पूंजीपति इनकी है सबको। हाँ, ये सरकार है जो आम आदमी को बहुत दुखी करना चाहे, और सेठ साहूकार की पार्टी है यू, और उन्हीं को भलो करना चाहे, उन्हीं का कर्जा माफ करना चाहे। और ये सब दबा कुचला धर्म में बांध दिया, सब ये धर्म में लड़ता रहेगा और हम राज करता रहेगा। पढ़े लिखान का नीति है यू सदा सुई। ये पूंजीपति इनकी सरकार है, ये तो कभी भी भला ना कर सकें। मतलब किसान विरोधी तो ये है ही है। किसान का तो ये कभी हित से रहा ही ना है। हाँ, ये किसान की, लेकिन कोई बात ना है, जो चल रहा है इतना चल रहा है। भगवान भी सब कुछ देखता है, वो भी किसी दिन जाके सच्चाई में बात होएगी, वो किसी दिन वहाँ की जीत भी हो जाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि ये किसान दुश्मन सरकार, ये केंद्र की आप भी कह सके कुछ? अब राजस्थान में सरकार ने देखो कितना अच्छा काम किया है, जिसकी कोई सराहना ना कर सके। एक काम बताइए राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार का देख, गहलोत ने बूढ़ा आदमी की पेंशन बांधी। बूढ़ा आदमी को जबकि तमाकुल और बड्डा गुड़ को पैसा ना दे, भुत्तेरान की औलाद जी, सब बिना कित में क्यों ना है, लेकिन ना दिए। बूढ़ान का कोई के भरोसे ना छोड़ा।
अपना उनकी 500 रुपया बांध दिया, फिर उनको 700 रुपया कर दिया, 1000 कर दिया। उनका पैसा अपनी बहन बेटी की भेंट बोटी को भी दे दिए हुए और अपना काम भी चला लिए। और देख सरकार की देख मतलब कितने बीमार हो जाए, आज इलाज करवाना बस को ना है। जी हाँ, ये कोई बात को भी सही इलाज कही करवाना आपने। बस को ना है हर आदमी को। और जो फ्री फंड में आज हमारे पोतो हॉस्पिटल में भर्ती है, 4 दिन के बाद 20,000 रुपये ना छोड़ तो ये 2-4 हज़ार रुपया खर्च हुआ है और इलाज हो रहा है। चिरंजीवी योजना से हाँ, बहुत फायदा करा सरकार। गहलोत सरकार तो ऐसा तो मतलब दिल्ली में प्रधानमंत्री होना चाहिए जैसे यू गहलोत है। जी, तो इनका कहना है कि जो चिरंजीवी योजना है उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है किसानों को, और जो ये कह रहे हैं कि गहलोत की ये योजना थी चिरंजीवी योजना, उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। और ये कह रहे हैं कि जो मोदी है उसने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, उससे भी हमें परेशान हैं क्योंकि उससे जो प्याज की जो रेट है, भाव है, वो गिर गया है। और भी काफ़ी किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बल्ले कौन सा गाँव है आपका? अलावड़ा। अलावड़ा। आपने प्याज लगाई कितने बीघा में? 4 बीघा। अभी आप कितने बीघा के लेके आए हो? 1 बीघा। 1 बीघा की क्या भाव बिकी है? 1250। 1250। इससे पहले बेची है आपने? ना, पहले से हुआ है। पहली बार लेके आए। भाव को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया भाव, कोई दिक्कत नहीं। सही भाव मिल गया? बढ़िया। प्याज का साइज क्या था? प्याज का मीडियम है। मीडियम है। 2 साल से भाव नहीं मिल रहा था, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आपको तो खूब बढ़िया भाव मिल रहा है आगे की। 2 साल से तो जमींदार मार के पटक दियो है जी, 2 साल से जमींदार बिल्कुल खत्म हो गो। 2 साल से खत्म हो गया बिल्कुल जमींदार। पहले रोग ने करो फिर बाद में भाव ने कर दियो। अगर आपके बिना होती तो जमींदार ने कितनों मर तो फांसी लगा के। यानी कि जमीन भी बेचनी पड़ जाती, जमीन बेचनी ना, जमीन से पिंडी ना छूट तो गहना गुठी बेचना पड़। सारा चीज बेचनी पड़ जाती। जब भी बहुत पिछले साल आत्महत्या कर करके मरा जमींदार, और वही हालात आपके हो जाती। लेकिन फिर भी अब मोदी जी ने जो टैक्स चालू कर दियो, पहले 40 करो, फिर 27 बढ़ा 67 कर दियो बोझू, फिर वो जो भाव डाउन कर दियो। यानी कि भाव डाउन से काफी किसान नाराज हैं। बिल्कुल नाराज है साहब। लागत 1 बीघा में 60-70 हज़ार रुपये खर्च आ रहा है। 1 बीघा के अंदर? हाँ, 1 बीघा के अंदर। और 1 बीघा में कितने मणे निकल आते, कितने कट्टे निकल आते हैं? आप तो 1 बीघा मतलब 100 कट्टा भी लिखल रहे हैं, 110 भी लिखल रहे हैं, जिसमें आपके माल ठीक लिखल रहे कुल मिला के। लेकिन आपके जमींदार की दाम दच हो जाती। लेकिन अब वो जिसको फिर भाव डाउन करना सो फिर जमींदार बराबर ही है। बराबर है ये। हाँ, यानी प्लस में नहीं होगा? प्लस में ना हो, जमींदार 2 साल बुरो मरो है, आपके प्लस में हो जातो। लेकिन जो यार सुलह के चालू ना करे ना तो भाव ठीक बनो रहे तो कम से कम 50-60 रुपए किलो बिकती तो जमींदार बिल्कुल प्लस में आ जातो। खुश रहतो जी, खुश रहता जमींदार। खुश रहतो। आप कहाँ से आए हो? साड़ोली। साड़ोली। क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। जमालू। भाई आपने कितने बीघा में प्याज लगाई? 1.5 बीघा में बोई। 1.5 बीघा में। और अभी आप कितने कट्टे लेके आए जमालू? अब लास्ट है 11 कट्टे लेकर। 11 कट्टे लेके आए हो। आपने जो पहले प्याज बेची थी वो क्या भाव बेची थी और आज क्या भाव बेची है? आज तो 1300 बिकी है, बाकी पहले जो बिकी थी वो 1400, 1450, 1500 तक बिकी है। अच्छा, तो भाव को लेके आप क्या कहना चाहते हो? कुछ भाव जो शुरू में था 2200, 2300 के समथिंग, यदि 2400, 2500 भाव होता तो उससे काफ़ी कुछ फायदा मिलता। बाकी अब जो भाव है ये डाउन चल रहा है, ये डाउन चल रहा है। किसान को उचित भाव नहीं मिल रहा है, तो हम यही चाहेंगे सरकार से भी कि जो भाव है प्याज का वो उचित मिले, ताकि जो किसान है वो अपना भरण पोषण, पालन पोषण अपने परिवार का सही तरीके से कर सके। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगले अपडेट के लिए आप तैयार रहिएगा। बिल्कुल तैयार तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाजत। जय हिंद। जय हिंद।